बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। आज की जो दो तीन अहम खबरें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऊपर एक अनोखी तर्ज का एक FIR दर्ज कर दी गई है। ये FIR इस्लामाबाद में दर्ज की गई है और ये FIR गद्दारी की गई है और जो तौहीन अदालत की गई है। और इसमें आज इमरान खान अदालत के सामने पेश हुए हैं और वहाँ पर उनकी कार्रवाई अभी तक तो हो रही है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन इसका रिजल्ट थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा। लेकिन आज की जो कार्रवाई हुई है इसके मुताबिक बेताशा यानी कि इस्लामाबाद में आवाम इकट्ठी हो गई थी इमरान खान के लिए, और ये दुनिया के जितने भी नंबर 1 TV चैनल हैं उन्होंने इस कार्रवाई को बराह रास्त वो दिखा रहे हैं। और इसके मुताबिक यानी कि इमरान खान से ये ज़ाहिर होता है कि इमरान खान इस वक्त तो दुनिया के लीडर बन चुके हैं। इतनी कवरेज पाकिस्तान के किसी भी सियासतदान को आज तक 75 सालों में नहीं मिली जितनी इमरान खान को इन चंद सालों में मिल चुकी है, जब तक कि वो साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, जब कि वो वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं और इस वक्त वो साबिक़ा हो चुके हैं। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि आज भी पाकिस्तान में साफ़ और शफाफ इलेक्शन होते हैं तो आइंदा के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही होंगे। इमरान खान ने 9 हल्कों में अपने कागजात नामजदगी दाखिल कराए थे, जिसमें एक फैसलाबाद के हल्का जिसमें वहाँ पर इतराज़ लगाकर उनके कागजात नामजदगी वापस कर दिए थे, वो भी आज मंजूर हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि इमरान खान अब 9 के 9 हल्कों में इलेक्शन लड़ेंगे और कोई भी इनका मुकाबला नहीं करेगा, क्योंकि 13 की 13 जमातों के जो लीडरान हैं वो तो मैदान से भाग रहे हैं। लेकिन इमरान खान इस वक्त भी मैदान में खड़ा है और अगर 25 सितंबर को ये इलेक्शन हो रहे हैं, अगर होते हैं बिलफर्ज हो सकता है कि इससे कबल ही ये असम्बलियाँ तोड़कर नए इलेक्शन की तरफ चला जाए। लेकिन अगर इलेक्शन होता है तो इमरान खान के 9 के 9 हल्कों में इलेक्शन लड़ेगा। और आज एक और अहम खबर आपको बताता चलो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हक की जो समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई, जिसकी एप्लीकेशन जो पिटीशन दायर कर रखी थी शेख रशीद अहमद ने, उसकी समाअत भी बाकायदा तौर पर ये 2 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा है, जिसमें एक जज साहबान ने यह कहा भी है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर $30 अरब के लगभग पाकिस्तान में सरमाया भेजते हैं तो इनका हक बनता है कि इनको वोट का हक भी दिया जाए और वो खुद आकर इलेक्शन भी पाकिस्तान में लड़ सके। उम्मीद की जा सकती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल जाएगा। अगर इनको वोट का हक मिलता है, ये तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख के लगभग ओवरसीज़ पाकिस्तानी में जिनमें 90 लाख वोटर्स हैं, और ये 90 लाख में से तकरीबन 80 लाख वोटर जो है वो इमरान खान है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान को बहुत पसंद करते हैं और इससे मोहब्बत करते हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त सैलाब ने तबाही मचा दी है। बलूचिस्तान, सिंध के जो वडेरे, बलूचिस्तान के वडेरे जो सदैव बलूचिस्तान को बेच कर खाते रहे हैं, बलूचिस्तान के नाम पर वहाँ पर हुकूमत करते हैं, वो उनकी कोई खबर नहीं ले रहे। यहाँ तक कि मैं ये बताऊँ कि जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं, इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म, जो दरिंदा नमाव इंसानी भेड़िए की शक्ल में शेरवानी पहनकर हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, वो 44 रुकनी वफद लेकर कतर में बैठे हुए हैं और वहाँ पर भीख मांगने का एक नया तरीका उन्होंने ढूंढ लिया। नए से नए सूट बदल कर वो वहाँ पर बैठे हैं। जिन बिजनेसमैनों, कतरी बिजनेसमैनों के साथ उनकी मुलाकात हो रही है वो अपने रवायती लिबास में मलबूस हैं, जबकि ये हमारे जो गरीब मुल्क है जो भीख मांगने गए हैं, ये अपने आला दर्जे के सूट पैंट कोट में पहन कर वहाँ पर ये भीख मांग रहे हैं। और 25 रुकनी वफद को लेकर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कनाडा पहुँच गए हैं। फजल रहमान अपने वफद को लेकर तुर्की पहुँच गए। ये है इन हमारे दरिंदा नमा हुकूमती अरकान का ये हाल। और ये पाकिस्तान इस वक्त आप यूज़ कह लीजिए कि जो ज़लज़ला आया था पाकिस्तान में, तकरीबन मेरा ख्याल है 2005 या 4 में आया था, उसके बाद जो तबाही हुई है वो इस वक्त इस सैलाब ने की है। लेकिन ये बजाय इसके कि अवाम के दुखों पर मरहम रखते, उनके ज़ख्मों पर मरहम पट्टी रखते और उनका कोई मुदावा करते, उनको टेंट सप्लाई करते, उनको अपनी जेब से उनका कोई हल निकालते, ये अपने दौरों में मशगूल हैं और गैर मुल्की दौरे पे दर पे ये कर रहे हैं। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो लोअर जुडिशरी है वो अपने फैसले
अच्छी तरह से दे रही है और बगैर खतरे के दे रही है, उनको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं। अगर इसी तरह हमारी जुडिशरी काम करती रहती है तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जाकर पाकिस्तान ये तरक्की के रास्ते ज़रूर तय करेगा। क्योंकि जिस मुल्क में भी इंसाफ का निज़ाम नाफज हो जाए, उस मुल्क को तरक्की करने से कोई भी मुल्क, कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। वो मुल्क ऑटोमेटिक तरक्की कर जाता है। ये जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, यहाँ पर भी एक इंसाफ का निज़ाम नाफज है, जिसकी वजह से ये इस वक्त तरक्की याफ्ता बन चुके हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।